हेलो दोस्तों, संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे। ये हम सीरीज स्टार्ट किए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ये क्वेश्चन सुपर टेट 2019 में आया है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं सिंपल क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, मतलब जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आपको हार्ड क्वेश्चन भी नहीं करवा रहा हूँ, ना बहुत सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इसमें पूरा देखिए पूरा करवा रहा हूँ। तो चलिए देखिए, इसमें पूछा था नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है। तो नाथुला दर्रा भारत में सिक्किम में, सभी जानते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। तो भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, लद्दाख शीत मरुस्थल है। और गर्म मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल। देशांतर स्थित क्या है। तो भारत की देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 तक है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 अभी हो गए हैं भारत में केंद्र शासित प्रदेश। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद रहा है। तो भारत का विवाद न्यू मूर देश बांग्लादेश के कारण विवाद रहा है। भारत किस, ये देखिए गोलार्ध होगा, ये गोलार्ध में, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है। तो दादर नगर हवेली भारत के गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य को पहले निफा के नाम से जाना जाता था। तो पहले किसे निफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश को निफा के नाम से जाना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य के 7 भागों का भाग नहीं है। तो जो सिक्किम है ये भाग नहीं। तो कुछ लोग सिक्किम को जोड़ लेते, पश्चिम बंगाल तो नहीं है, लेकिन सिक्किम उसका भाग नहीं है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बढ़ता है। तो 23.5 डिग्री अक्षांश ये भारत है, इसके बीचों बीच जाती है। तो आप बताइए, ये कमेंट बॉक्स में बताइए कितने राज्यों से होके जाती है। मैं कल बताऊंगा, ये क्वेश्चन आज है तो आप कितने राज्यों से होके जाती है ये 23.5 डिग्री। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, भावर कहा जाता था। कोरी निवेश का कहाँ स्थित है, कच्छ का रण में। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ये देखिए 14 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत को किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता था। तो भारत के किस स्थान को भारत में, जैसलमेर की। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है। तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार है। और जैसे ये इंडिया है, अब देखिए ये इंडिया है, यहाँ पे कौन सा है, राजस्थान, और यहाँ पे विंध्य है। ये मध्य प्रदेश में विंध्य है और राजस्थान में अरावली है। तो यहाँ पे जो गुजरात का एरिया है, ये गुजरात का एरिया है, यहाँ पे मालवा का पठार है। झांसी नगर भारत के किस राज्य में है। तो ये यूपी में है। ये जानते हैं सभी कि झांसी महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से ये प्रसिद्ध है। भारत की सबसे लंबी पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है। तो पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था, सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने। भारत और किस राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। तो सिक्किम करता है। ये यहाँ सिक्किम है, यहाँ पे इधर नेपाल है, इधर भूटान शेयर करता है और इधर चाइना। यहाँ सिक्किम ये है और यहाँ नेपाल, इधर भूटान है, इधर चाइना। तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेता हूँ, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ग्लेशियर
सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। हमारा मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच करवाना काफ़ी कम समय में। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। भारत की भूमि सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इंदिरा कौल। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृत है? तो मेघानंद शाह की। द ओरिजिन ऑफ स्पीच किसकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने किया था। एक्सरे की खोज किसने किया था? तो WC रॉन्टजन ने किया था। ये देखिए तीसवा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव स्थित है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर स्थित है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के नज़दीक सबसे ग्रह है शुक्र है। और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन का है? बुध है। तो पृथ्वी के नज़दीक तो शुक्र है, लेकिन सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है। मनुष्य की आँख की किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो रेडिएशन मतलब विकिरण के द्वारा होता है। DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन एंड क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो उसको होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों के पीछे दृश्य देखने के लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा की गति कितनी होनी चाहिए? तो 332 मीटर प्रति सेकंड इसकी गति होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपने धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? सभी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं, इतना आप जानते हैं, लेकिन एक है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में, तो वो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 44 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, सूर्य के सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। दूसरा हीलियम है। पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मतलब पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड लेता है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 18 मई 1974 को पोखरण में किया था। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान गैस है। कैंसर के उपचार में ये प्रयुक्त होती है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। यह सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। संसार की विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित? तो डायनमो है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो
एल्युमिनियम है भूपटल पर। किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? तो शुक्र कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? जो क्षोभ मंडल, इसको ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधे अपना भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो जो हरे पौधे होते हैं भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। किसे सीमांत गादी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पीडीएफ थोड़ा बनाने में आपको समय लगता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। ये देखिए, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं महुई सिंहासन लूटकर अपने साथ अपने देश ले गया था? तो नादिर साहब। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए, गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस दुर्गंधयुक्त गैस पदार्थ को मिलाया जाता है ताकि उसके पता चले कि हाँ गैस निकल रही है? तो इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। कोलाड़ सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोलाड़ का सूर्य मंदिर उड़ीसा है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में बताइए कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक। और सिरके में कौन सा अम्ल पाया? एसिटिक अम्ल। ये देखिए, सेब में मैलिक, इमली में टार्टरिक, दूध में कौन सा? तो लैक्टिक है। और सिरके में कौन सा? एसिटिक है। ये लाल चींटी। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक होता है। तो आप लाल चींटी को ऐसे याद कर लीजिए कि फर्म होता है ना, किसी जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, उनका एक घर भी होता है, एक फर्म भी होता है। तो उस फर्म में याद कर लीजिए वहाँ पे ढेर सारी चींटियाँ रहती हैं। तो चींटियाँ कौन सा होता है? फार्मिक। नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक। टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक। किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं। प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? तो हाइड्रोजन, HCl इसको बोला जाता है, HCl। ये पेट में पाया जाता है, ये प्रोटीन के पाचन में सहयोगी होता है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। और फूलों की घाटी कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। सतीश धवन कहाँ पे है? सतीश धवन अंतरिक्ष के हरिकोटा में है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो कटक उड़ीसा में स्थित है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये भारत में होगा। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस से। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन से संबंधित है, इतना याद करिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है। चलिए,
102वां क्वेश्चन देखते हैं। रामसल कन्वेंशन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? ये मनीला में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ये देखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ये लंदन में है। ये अभी यूपी टेट हुआ था 2022 में, जो यूपी टेट हुआ था ये, उसमें में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। आर्थिक सहयोग संगठन और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। हमारा मकसद ये रहता है कि मैं आपको कम समय में, देखिए आज करवा दिया है 112 क्वेश्चन हमने करवा दिया है, तो मैंने 17 मिनट लगभग लगा दिया है। मैं सोच रहा था कि ये 15 मिनट में हो जाए, बट ये 17 मिनट में लग गया, थोड़ा सा बताने लगा इधर। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इस क्वेश्चन को एक बार 2 की स्पीड में देख लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आप देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। टाइम नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें।